लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। जैसा कि मेरे मसीही भाई बहनों, अभी आपने 3 ऐसी वीडियो क्लिप देखा जिससे कि आपको थोड़ा सा मन में विचलित हुआ होगा कि ये क्या है। इस वीडियो को सबसे पूरी विस्तार रूप से जब हम बताएं, उससे पहले मेरे मसीही भाई बहनों, मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ, इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का विधेयक, जो कानून लागू हुआ है, जो संसद से जो पास हुआ है, उस पर काफ़ी बवाल छत्तीसगढ़ में डर का माहौल ईसाई समाज पे दिखते हुए नज़र आ रहा है। मेरे मसीही भाइयों, अब चलिए बात करते हैं इन 3 वीडियो का रीज़न क्या है। पहला जो है, एक व्यक्ति को यानी एक पास्टर्स को पुलिस ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, अब उनको छोड़ दिया गया है, मतलब उसे जमानत मिल गई है थाना से। गिरफ्तार करके उसे थाना ले गया तो वहाँ पे बैठा लिया गया था और जबरन धर्मांतरण का इन पे आरोप लगा। लास्ट में क्या हुआ, उसे पुलिस जो है जमानत दे दिया। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि एक चर्च घर के अंदर दुआ प्रार्थना हो रहा था, तो कुछ लोग असामाजिक तत्व वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उस एक महिला को आपने देखा था, दो महिला कांस्टेबल्स जो है वो पकड़कर एक महिला को ले जा रही थी थाना। मेरे मसीह भाई बहनों, अब हम बात करना मसीह भाई बहनों, आपने तीसरी वीडियो क्लिप्स को आपने देखा कि एक तीसरी वीडियो क्लिप में एक लाठी लेकर इंसान जो है, झोपड़ पट्टी बना हुआ घर था, उससे लाठी से तोड़ते हुए नजर आया, यानी घर को तहस यानी ध्वस्त करते हुए नजर आया। मेरे मसीह भाई बहनों, तीसरी वीडियो में भी इस बात को साफ क्लियर होता है कि वहाँ पर भी ईसाइयों का लिए, यीशु मसीह के लिए उपासना और आराधना हो रहा था। तो तभी कुछ उस गांव के लोग जो है वो असहमत होकर उस घर को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। मेरे मसीह भाई बहनों, अब तीसरी वीडियो सबसे अहम बात यहाँ पे ये होता है कि आखिर क्या घर में भी दुआ प्रार्थना करना धर्मांतरण आरोप लगाता है? इसी वजह से इस छत्तीसगढ़ में जो बवाल चल रही है, बहुत बवाल हो रही, लोग डर और भय में ईसाई लोग हैं और इस पर सरकार जो है का बयान आया कि ये एक अच्छा कानून है जिससे कि धर्मांतरण रुकेगा। मैं इस कानून का मैं भी सम्मान करता हूं और सम्मानित करते हैं इस कानून को, बिल्कुल सही है। प्रलोभ देकर और नौकरी, लालच, शिक्षा का ये लालच देकर अगर आप धर्मांतरण कराते हैं तो ये सच में गैर कानूनी है। लेकिन अगर आप किसी का हृदय परिवर्तन करते हैं, यानी कि बुरे विचारों से मन फिराओ, बुरी आदतों से मन फिराओ, झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, अगर आप इस तरह से बोलते हैं, परमेश्वर यीशु का वचन को समझाते हैं और उससे कोई उसका यीशु मसीह का फॉलोवर बनता है, तो यहाँ पर कोई फॉलोवर बनना कोई धर्मांतरण नहीं कहलाता है। लेकिन लोभ पर लोभन देकर जबरन किसी का करता है, तो ये यीशु मसीह भी, मेरे मसीह भाई बहनों, कभी जबरन किसी का धर्मांतरण या कभी किसी को, यहाँ तक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पतरस था, सबसे बात को बताना चाहूँ, यीशु मसीह के जो चेले में जो पतरस था, पतरस जब यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन उसका पतरस का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जब पतरस का जो एक महिला सास थी, जब बुखार में पड़ी हुई थी, जब यीशु मसीह वहाँ गया और यीशु मसीह ने उस बुखार की आत्मा को डांटा और भागा, और जब बुखार से वो मुक्त हुई, तब पतरस का हृदय परिवर्तन हुआ। और जब पतरस का हृदय परिवर्तन हुआ, जब तीसरी बार कब उसको पतरस को एहसास हुआ, ये यीशु मसीह जो है परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर का बेटा था, जब मुर्गे के 3 बार बांध देने से इनकार किया और फिर पतरस अपने पापों का अंगीकार किया, तब एहसास हुआ यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर। उस समय तक कभी भी जबकि उस समय यहूदी धर्म हुआ करता था, तब तक ईसाईयत नहीं थी, यहूदी धर्म था और यहूदी धर्म से ही लोगों को हृदय परिवर्तन, बुरे विचारों से, बुरी आदतों से, वो हृदय परिवर्तन की बात पर यीशु मसीह ने कहा है, कभी धर्मांतरण की बात नहीं किया। जो कानून है वो उस कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग जो है असामाजिक तत्व इस बात को करेगा। मेरे मसीह भाई बहन, वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन।